सीएजी की रिपोर्ट अगर देशवासियों के सामने नहीं आती तो यूपीए गवर्नमेंट और कांग्रेस पार्टी की ये घिनौनी करतूत कभी देशवासियों को पता ही नहीं चलता। दरअसल 2004 और 2009 के बीच में एक ऐसा स्कैम हुआ था जो पूरे देश को हिला के रख दिया, और ये स्कैम था कोलगेट स्कैम, जिसमें हुआ ये था कि देश का वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स यानी कि कोल ब्लॉक्स को बिना ऑक्शन किए, बिना नीलामी किए कुछ चहीते कंपनी को दे दिया गया था उसका टेंडर, और जिसकी वजह से भारत सरकार और भारत के खजाने को लमसम 1,46,000 करोड़ रुपए का नुकसान सहना पड़ा था। अब मैथमेटिकली समझते हैं कि अगर ये पैसा सही तरीके से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और देश की डेवलपमेंट में खर्च होता तो क्या क्या बन सकता था इस देश में। देखिए, एक एम्स को बनाने का जो अप्रोक्सीमेट खर्च होता है वो लमसम 1200 से 1500 के बीच में आता है। अगर 1,86,000 करोड़ रुपए को डिवाइड करते हैं 1500 से तो लमसम 124 नए एम्स इस देश में खोले जा सकते थे। अगर बुलेट ट्रेन की बात करें तो लमसम 850 किलोमीटर का जो बुलेट ट्रेन की कॉरिडोर है वो बनाया जा सकता था इस पैसे से, और एक नया बुलेट ट्रेन भी लॉन्च किया जा सकता था इस पैसे से। अगर वंदे भारत कोचेस की बात करें तो 16 कोचेस वाली वंदे भारत की जो कीमत होती है वो लमसम 120 करोड़ रुपए आती है। तो इन पैसों से 1500 से भी अधिक नए वंदे भारत ट्रेन को बनाया जा सकता था। उसके अलावा और क्या क्या बनाया जा सकता था इन पैसों से हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसके साथ ही हमने उस कंपनी की लिस्ट भी दे दिया है जिनको इन्होंने फेवरेटिज्म करके टेंडर दे दिया था बिना ऑक्शन किए गए। अब ये जो पैसा था वो आपका ही पैसा था, हमारा ही पैसा था, टैक्स पेयर का ही पैसा था। आज जो कांग्रेस पार्टी देश में चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि एनडीए और मोदी गवर्नमेंट स्कैम कर रही है और गद्दार है, उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि 1,86,000 करोड़ रुपए से इस देश में कितने सारे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते थे और इस देश को 10 या 20 साल आगे ले जा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो लोग इतना आसानी से आपको प्रोपेगेंडा के जरिए इसलिए भड़का लेते हैं, इसलिए डाइवर्ट कर लेते हैं ना, क्योंकि आप उनकी बात अभी भी सुन रहे हो। आप खुद सोचो, क्यों उनके टाइम में वंदे भारत जैसी लग्जरी ट्रेन पटरियों पे नहीं चली? क्यों उनके टाइम में बुलेट ट्रेन इंडिया में नहीं आया? क्यों उनके टाइम में वर्ल्ड क्लास जो आज की रेलवे स्टेशन हम देख रहे हैं वो उनके टाइम में नहीं हो पाया? आप बाकी चीज़ों का तो कंडीशन छोड़ दो, लाइफलाइन कहे जाने वाली रेलवेज का जो कंडीशन था वो तो आपको याद ही होगा ना 2014 से पहले। अगर इतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना ही देश के लिए उनको ख्याल होता तो क्या जो देश की हमारी कंडीशन अभी है वो 2014 से पहले भी ऐसी ही थी? एक और चीज, आपका ये देश है और आपके ही ये पैसे थे। आपके पैसे से ये लोग मौज कर रहे थे और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जीरो इन्वेस्टमेंट हो रही थी इस देश में। फिर भी अगर आप ये सोचते हैं कि ये लोग फिर से सत्ता में आएंगे और कुछ मिरेकल करेंगे और जो आज की मौजूदा गवर्नमेंट कर रही है उससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तो आप इनके रूल्ड गवर्नमेंट वाली स्टेट में हालात देख लीजिए कि वहाँ पे क्या कंडीशन है। झारखंड में पीने का पानी नहीं है, हिमाचल में कंडीशन करप्शन से पूरी तरह डूबी हुई है, और बाकी नीचे की स्टेट में जहाँ पे इनकी गवर्नमेंट है, जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे क्या कंडीशन है वो भी आप जाके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।